हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ड्रामा लेके आई हूँ जिसमें हमारा मेल लीड फीमेल लीड के पीछे पूरा क्रेजी हो जाता है, पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसे प्यार हो गया है। और ये स्टोरी पूरी रोमांस और एंटरटेनमेंट से भरी है। ड्रामा के स्टार्टिंग में वैंग पिन, जो कि शहर का एक बहुत ही पावरफुल आदमी और कैसीनो ओनर होता है, गुस्से में सोचता है मुझे देर हो गई। शाओई की फ्यूनरल चल रही होती है और उसकी बहन वीवी और फियांसे हाओ कार में एक दूसरे के साथ लगे होते हैं और उस कार पर अपने आदमी से पेट्रोल डलवाकर आग लगा देता है। लोग डर जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। हाओ और वीवी भी मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। कार तक वापस जाते हुए वैंग एक लड़की से टकरा जाता है, पर उसका चेहरा नहीं देख पाता। वो लड़की सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। अब उस लड़की को रेड ड्रेस में देखकर सब सोचते हैं वो गलत जगह आ गई है और हाओ उसे वहां से जाने को बोलता है। पर जैसे ही शाओई अपना चेहरा दिखाकर बोलती है मुझे मेरी ही फ्यूनरल पर नहीं बुलाया, सब शॉक हो जाते हैं और वैंग को चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। हमें पता चलता है कि शाओई का रीबर्थ हुआ है और वो सोचती है अब मैं अपने दुश्मनों से मिलने वापस आ गई हूँ। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शाओई अपनी स्टेपमदर को एक आदमी से कहते हुए सुनती है कि शाओई की मॉम का सच किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो वो आदमी कहता है कैसीनो अमीर लोगों के खिलाफ सबूत रखता है और उनके पास सबूत है कि आपने ही शाओई की मॉम को मारा था और उस सबूत को डिलीट करना मुश्किल है। शाओई ये सुनकर शॉक हो जाती है और गलती से आवाज कर देती है। जैसे ही उसकी स्टेपमदर को पता चलता है कि वो छुपकर सुन रही है, उन्होंने उसे मरवाने का ऑर्डर दे दिया था और वीवी से कहकर उसकी कार के ब्रेक्स फेल करवा दिए थे। एक्सीडेंट के बाद शाओई कार से निकलने की कोशिश करती है और वहां वीवी को देखकर कहती है वीवी मुझे बाहर निकालो, पर वीवी कहती है मैं कैसे तुम्हें बचाऊं? मैंने ही तो तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए हैं। तुम मर जाओगी तो मैं हाओ से शादी करूंगी, और वहां से चली जाती है। कार ब्लास्ट हो जाती है। वीवी शाओई से पूछती है तुम अभी भी जिंदा हो? तो शाओई कहती है तुम चाहती थी मैं मर जाऊं? वैंग का आदमी उससे पूछता है बॉस शाओई तो अभी भी जिंदा है, क्या उसे मरवाना है? पर वैंग कहता है नहीं, मेरे पास उसे टॉर्चर करने का एक बेहतर तरीका है। और शाओई को अपने प्यार में फंसाकर उसे टॉर्चर करने के तरीके सोचने लगता है और उसके साथ एक एक्साइटिंग गेम खेलने का सोचता है। और मन में टोटल रोमांस सिनारियोज बनाने लगता है। शाओई कहती है मैं जिंदा हूं तो मेरी बहन और मदर खुश नहीं लग रहे। पर उसकी मदर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खुश न हों? मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया है, अच्छा है मेरी बच्ची वापस आ गई। वीवी कहती है हाँ सिस्टर, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। शाओई उसके नेक पर लव बाइट्स देखकर पूछती है अच्छा वैसे तुम्हारे नेक पर इतने रेड स्पॉट्स क्यों हैं? और मेरे फियांसे के नेक पर भी हैं। हाओ बोल देता है उसे पोलन एलर्जी हो गई है। शाओई के फादर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं बंद करो ये सब, तुम बस ट्रिक्स प्ले कर रही हो, और वहां से चले जाते हैं। शाओई सोचती है फादर मैं सबूत लाकर आपको दिखाऊंगी कि ये दोनों मां बेटी डेविल हैं। अब शाओई कैसीनो में आती है तो क्रूपियर उससे पूछती है आप कितने की बेट लगाना चाहेंगी? शाओई ऑल इन कहकर सारे टोकन्स बेट पर लगा देती है। तो सब लोग सोचते हैं इतनी हिम्मत है कि 5 मिलियन लगा दिए। क्रूपियो 2 कार्ड्स निकालती है तो सब सोचते हैं इतने अच्छे कार्ड्स, अब तो इस लड़की की हार पक्की है। पर शाओई के पास कार्ड्स उससे भी बेहतर होते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं। वैंग ये सब देख रहा होता है और कहता है उन्हें बोलो उसे 4 राउंड्स और बेट लगाने को कहें। तो क्रूपियो शाओई से पूछती है मिस क्या आप फिर से बेट लगाना चाहेंगी? शाओई हाँ कहती है तो गेम चालू होता है और क्रूपियो कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। पर शाओई हर बार भी जीत जाती है। क्रूपियो पूछती है मिस आपने इतनी सारी बेट्स खेल ली, आपको हारने से डर नहीं लगता क्या? पर शाओई कहती है जो डर गया मतलब वो पहले ही हार गया, और वैंग की तरफ देखती है। वैंग का आदमी बोलता है बॉस ऐसा ही चलता रहा तो हम तो सब लूज कर देंगे। पर वैंग सिर्फ स्माइल करके बोलता है उसे ऊपर बुलाओ। शाओई ऊपर आती है तो वैंग कहता है
मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, पर हम इस बार पैसे की नहीं, किसी और चीज की बेट लगाते हैं। शाओई कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या चाह रहे हो, मैं किस चीज की बेट लगाऊं? तो वैंग स्माइल करके कहता है, 3 राउंड्स में से अगर तुम एक भी जीत गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी स्टेपमदर ने तुम्हारी मदर को मारा है इस बात के सबूत दे दूंगा, जैसा तुम चाहती हो। शाओई पूछती है, और अगर मैं हार गई? वैंग कहता है, अगर तुम हार गई तो तुम्हें अपनी ड्रेस उतारनी होगी। वैंग कार्ड्स निकालता है। शाओई एक के बाद एक तीनों राउंड्स हार जाती है और अपनी ड्रेस के बटन खोलने लगती है। वैंग उसके पास आकर उसे टच करने लगता है और टेबल पर बैठाकर कहता है, तुम जबरदस्ती हारी ना, तुम मुझे टेम्प्ट करना चाहती हो। तो शाओई सोचती है, अगर मैं कैसीनो के इंटरनल सर्कल में घुस गई तो अपनी मॉम की डेथ का सच जान पाऊंगी, इसलिए सबूत से ज्यादा वैंग के साथ कनेक्शन बनाना जरूरी है और कहती है, मैं अपनी हार मानती हूँ। वैंग उसका गला पकड़कर कहता है, तुम्हें पता नहीं है, तुम आग से खेल रही हो, और सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे पिछले जन्म में इस लड़की ने मार दिया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किसी लड़की ने वैंग की ड्रिंक पॉइजन ड्रिंक से चेंज करके उसे मारने की कोशिश की थी और वो अपना ब्रेसलेट वहीं छोड़ गई थी। पर वैंग का रीबर्थ हो जाता है और वो तुरंत ही उस ब्रेसलेट का स्केच बनाकर उसे अपने आदमी को किसका है पता करने को देता है। अब उसका आदमी शाओई की फ्यूनरल पर बताता है कि वो ब्रेसलेट तो शाओई का था और वो तो पहले ही मर चुकी है। तो वैंग गुस्से में सोचता है, तुम मेरा बदला पूरा होने से पहले क्यों मर गई? पर शाओई वापस आ जाती है तो उसे ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा था। वैंग सोचता है, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। शाओई सोचती है, मैं जबरदस्ती हार गई तो इसे इतना गुस्सा आ रहा है, और सोचती है, मैं मर नहीं सकती। वैंग उसे छोड़ देता है तो वो कहती है, मैं हार गई, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, और वहां से जाने लगती है। पर वैंग उसे रोक कर कहता है, नहीं, तुम जीत गई, और उसे किस करने लगता है। वो सोचता है, इसे ऐसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, पहले इसे अपने प्यार में गिराऊंगा और फिर इससे घुटनों पर माफी मंगवाऊंगा। और उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। शाओई को कांपता हुआ देख पूछता है, क्या हुआ? तुम कांप रही हो? चिंता मत करो, शायद मैं तुम्हारी बॉडी को तुमसे बेहतर जानता हूं। और उसे उठाकर अपने साथ रूम में ले जाता है और अपनी जैकेट उतारकर उसके पास आने लगता है और उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है, और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में शाओई ड्रेस पहनकर वहां से जा रही होती है तो वैंग उसे अपने पास खींचकर कहता है, भागने की कोशिश कर रही हो? शाओई कहती है, मुझे घर जाना चाहिए। वैंग कहता है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड है। शाओई वहां से चले जाती है तो वैंग गुस्से में ये सोचकर कि शाओई ने ही उसे मारा था, अपने आदमी से कहता है, शाओई ने जो भी चीज टच की सब फेंक दो। शाओई अपना टच अप कर रही होती है तो किसी के आने की आवाज सुनती है और वहां 2 गुंडे आ जाते हैं। अब वीवी की मॉम उसे बताती है कि उन्होंने शाओई को मरवाने के लिए फिर से गुंडे भेजे हैं। तो वीवी उन्हें सपोर्ट करके कहती है, हाँ, शाओई को क्या जरूरत थी सबूत ढूंढने जाने की, वो यही डिजर्व करती है। उसकी मॉम कहती है, चिंता मत करो, इस बार शाओई जरूर मरेगी। अब वो दोनों गुंडे शाओई को किडनैप करके ले जाते हैं और रास्ते में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हें शाओई की ही फैमिली की 2 औरतों ने हायर किया है और शाओई को मारने से पहले उसके साथ बदतमीजी करने की बातें कर रहे होते हैं। पर शाओई अपनी हेयरपिन निकालकर उन दोनों को मारने लगती है और सोचती है, वीवी, तुम्हें क्या लगा? तुम दूसरी बार भी मुझे मार दोगी, इस बार तुम हारोगी। हेयरपिन लगने पर गुंडे कार रोक देते हैं तो शाओई तुरंत कार से निकलकर भागने लगती है और जाकर छुप जाती है। पर दोनों गुंडे उसके पीछे आकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगते हैं। इतने में वहां एक कार आती है और सामने से वैंग चलकर आता है। गुंडा उससे पूछता है, तुम इसे बचाने आए हो? वैंग कहता है, नहीं, मैं इसे मारने आया हूं। तो गुंडा कहता है, ये तो अच्छी बात है, चलो साथ में करते हैं। वैंग कहता है, पर इसे मारने से पहले मैं उसको मारूंगा जो इसे मारना चाहता है, और दोनों गुंडों को अच्छे से धो देता है। शाओई वैंग को कहीं लगी तो नहीं देखने उसके पास आती है
तो लड़खड़ा जाती है। वैंग उसे संभालता है और उसके सैंडल्स उतारकर उसे गोद में उठा लेता है और वहां से ले जाता है। वैंग शाओई को कार में बैठाकर उससे पूछता है, तुम्हें पता है ये किसने करवाया था? शाओई हाँ बोलती है तो वो कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें उन्हें मारने लेके चलता हूँ, और कार में बैठकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। वीवी अपनी मॉम से कहती है, मॉम आपने जो गुंडे भेजे थे उनका अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया है? तो उसकी मॉम कहती है, चिंता मत करो, 2 आदमी मिलकर एक कमजोर लड़की को तो संभाल ही लेंगे, वो बच नहीं पाएगी। शाओई वहां आती है तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। शाओई के फादर उसे देखकर गुस्से में पूछते हैं, इतनी देर से वापस क्यों आई हो और अपने साथ एक आदमी को भी लाई हो? वैंग वीवी और उसकी मॉम को देखकर बोलता है, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? स्टेपमदर बोलती है, मुझे तो बस शाओई की चिंता हो रही थी, वो इतनी देर तक घर नहीं आई ना। शाओई कहती है, पहले एक वीडियो देख लेते हैं फिर कुछ कहना, और सबको उन गुंडों का वीडियो दिखाती है जिसमें वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हें शाओई की ही फैमिली की 2 औरतों ने हायर किया है। फादर वीडियो देखकर वीवी की मॉम पर चिल्लाते हैं तो वो कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है। और शाओई को देखकर कहती है, मैंने तो तुम्हें हमेशा अच्छा ही ट्रीट किया है, तुम ये वीडियो में किसी से एक्टिंग करवाकर मुझे फंसाना क्यों चाह रही हो? वीवी कहती है, हाँ मॉम सच कह रही है, नहीं तो अगर मेरी मॉम ने ऐसा कुछ करवाया होता तो ये उन 2 हट्टे-कट्टे गुंडों से बचकर कैसे भाग आई? तो शाओई वैंग की मदद से निकाला हुआ उसकी स्टेपमदर का उसकी मदर को मारने का वीडियो दिखा देती है, जिसमें उसकी स्टेपमदर उसकी मदर से बोल रही होती है कि तुम मरोगी तभी मैं क्याओ फैमिली में शादी कर पाऊंगी। उसके फादर गुस्सा करते हैं पर फिर पूछते हैं, क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? तो सब शॉक हो जाते हैं। शाओई कहती है, डैड इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि इन्होंने ही मेरी मॉम को मारा है। पर उसके फादर कहते हैं, आजकल तो वीडियोस एडिट भी हो जाते हैं और चेहरे भी बदल जाते हैं, क्या पता कोई तुम्हारी स्टेपमदर के साथ रिलेशन खराब करना चाहता हो जिससे हमारी फैमिली में लड़ाई हो। शाओई कहती है, मुझे पता है आप भी सच जानते हैं पर मान नहीं रहे। उसके फादर कहते हैं, बस अब यहाँ बात खत्म करो, कहकर जाने लगते हैं। तो वो कहती है, डैड आप भी नहीं चाहते थे क्या मैं जिंदा वापस आऊं? आप बिल्कुल खुश नहीं लग रहे। उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह चला रही हो कहकर उस पर गर्म पानी फेंक देते हैं। पर वैंग बीच में आकर उसे बचा लेता है और उसके फादर के पास जाकर स्माइल करके कहता है, अंकल सही कह रहे हैं, वीडियो तो एडिट भी हो सकता है। शाओई शॉक हो जाती है और कहती है, तुम तो मेरे साथ थे ना? उसके फादर कहते हैं, ठीक है अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है तो मैं थक गया हूँ, जा रहा हूँ। शाओई वैंग से पूछती है, तुम ही तो मुझे यहाँ लाए थे ना, अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वैंग कहता है, तुम मुझे शायद अभी अच्छे से जानती नहीं हो, मैंने एक बार कह दिया तो मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता हूँ। वीवी की मॉम उससे हंसकर कहती है, अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो मैं सबूत की चिंता भी नहीं करती। वीवी बोलती है, हाँ पर इस बार भी शाओई बच गई, मुझे लगा था इस बार वो जाएगी। तो उसकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे फादर हमारी साइड हैं उसे तो हम देख ही लेंगे। और वहां से रूम में जाने लगती है पर बीच में ही उन्हें कोई किडनैप कर लेता है। किडनैप होने के बाद वो कहती है, शाओई ये सब तुमने करवाया है ना, तुम्हें क्या लगा तुम जीत जाओगी? मुझे छोड़ दो। वैंग शाओई से पूछता है, इन्हें कैसे मारना है? जैसे तुम चाहो बताओ। तो शाओई कहती है, मैं इन्हें इतनी आसानी से नहीं मारना चाहती। वैंग कहता है, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। और शाओई को वहां से ले जाते वक्त अपने आदमी से कहता है, ध्यान से इन्हें मारना मत, पर ऊपर वाले रूम में जो मेल डॉग्स हैं उन्हें गलती से खुला छोड़ दिया जाए तो काफी अच्छा होगा। वो आदमी वैंग का इशारा समझ जाता है। शाओई वैंग के बर्न पर दवाई लगाते हुए कहती है, तुम कितने रूथलेस हो। तो वैंग पूछता है, पर तुम क्यों डर रही हो? शाओई पूछती है, इतना जल गया है, तुम्हें काफी दर्द हो रहा होगा, पर तुमने कुछ कहा भी नहीं, तुम खुद से भी क्रूएल क्यों हो? वैंग कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो शाओई सोचती है, मुझे पता नहीं था वैंग मेरे लिए इतना सब करेगा, और कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने नहीं दे सकती, आगे से मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी।
वैंग उसकी बातें सुनकर याद करता है जब उसके पेरेंट्स ने उसे बुरा और डेविल कहकर घर से निकाल दिया था, और एक आदमी ने भी उसे रूथलेस और बुरा कहा था। और क्योंकि किसी ने कभी उसकी इस तरह से कह नहीं की थी, तो ये सब बातें सोचकर वो उठकर अपनी शर्ट वापस पहनने लगता है। शाओई पूछती है, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या, और उसे वापस बैठने को कहती है, पर वैंग गुस्से में कहता है, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, और वहां से जाता हुआ कहता है, बस खुद का ध्यान रखो, और वहां से चला जाता है। वैंग का आदमी उसे बताता है कि शाओई की स्टेपमॉम बुरी तरह से डर गई है, तो वैंग उन्हें वापस ले जाने को बोलता है। वीवी अपनी मोम को वापस देखकर उनके पास आती है, पर उसकी मोम डरकर उसे दूर रहने को कहकर वहां से भाग जाती है। वैंग शाओई के फादर को किडनैपिंग का वीडियो भेजता है, जिसके साथ मैसेज होता है, आजकल तो वीडियोस एडिट भी हो जाते हैं और चेहरे भी बदल जाते हैं, है ना? वीवी उन्हें कुछ करने को बोलती है, पर वो गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी माँ ने जैसा किया उसे वैसा ही मिला। वीवी सोचती है, आप मोम के साथ किया हुआ भूल सकते हैं, पर मैं नहीं। वैंग का आदमी वैंग से कहता है, वीवी फिर शाओई के पास गुंडे भेज रही है, क्या हम किसी को उसे बचाने भेजें? पर वैंग कहता है, तुम्हें उसकी इतनी क्यों परवाह है? तुम्हारा मास्टर मैं हूं या वो? और वहां से चले जाता है। अब शाओई जा रही होती है, तो वीवी का भेजा हुआ गुंडा उसे फॉलो करने लगता है। शाओई उसे देखकर जल्दी जल्दी जाने लगती है। इतने में वैंग बीच में आ जाता है, और उसे देखकर वो गुंडा बहुत डर जाता है। वैंग उस गुंडे को सबक सिखा देता है और वहां से जा रहा होता है। तब शाओई वहां आकर कहती है, मुझे पता था तुम मुझे लेने जरूर आओगे। वैंग उसे पकड़कर हाक करता है और कहता है, पता नहीं मुझे हुआ क्या है। तो शाओई कहती है, तुम ऐसे मुझे और कब तक पकड़े रहोगे? हम दोनों पूरे भीग गए हैं, और स्माइल करने लगती है। अब घर वापस आकर शाओई बाल सुखा रही होती है, तो वैंग शाओई को अपनी शर्ट में देखकर उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा होता। शाओई उसे अपनी बाल सुखाने में मदद करने को बुलाती है, तो वैंग खुशी होकर उसके हेयर ड्राई करने में मदद करता है और बाद में उसे किस करने लगता है। तो शाओई उसे रोक कर कहती है, मैंने अभी अभी शावर लिया है। वैंग कहता है, कोई बात नहीं, बाद में मैं तुम्हारी फिर से शावर लेने में मदद करूंगा, और उसे किस करने लगता है। शाओई भी उसे किस करने लगती है। वीवी अपने भेजे हुए गुंडे को स्लैप करके बोलती है, तुम एक लड़की को भी नहीं संभाल पाए। तो वो गुंडा कहता है, वैंग पिन जैसा आदमी उसके साथ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वीवी सोचती है, हाउ भी तो पिन फैमिली का है, अब वो मेरी मदद करेगा। अब हाउ वैंग का नेफ्यू होता है, तो शाओई वैंग को बताती है कि वीवी हाउ के पास गई है मदद लेने, पर वैंग स्माइल करके कहता है, शायद वीवी को मेरे नेफ्यू की असली पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता है। अब वीवी हाउ के घर के गेट पर काफी देर से नॉक कर रही होती है, तो असिस्टेंट आकर बताता है कि यंग मास्टर रात को किसी गेस्ट से नहीं मिलते हैं, और उसे वापस जाने को कहता है। पर वीवी उसे स्लैप करके कहती है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम्हें तो मैं हाउ से मिलने के बाद बताती हूँ, और जबरदस्ती अंदर चले जाती है और हाउ को ढूंढने लगती है। हाउ के मिलने पर वो उसे उसकी मदद करने को कहती है, पर हाउ उसे उसके बालों से पकड़ लेता है। तो वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं वीवी हूँ तुम्हारी स्वीटहार्ट। हाउ कहता है, मेरी स्वीटहार्ट? मेरा हाथ इतना अगली नहीं हो सकता, और उसे धक्का दे देता है। शाओई वैंग से पूछती है, डुअल पर्सनालिटी? तो वैंग कहता है, हाँ, इसलिए वो सुबह को तो नॉर्मल रहता है, पर रात को अपनी दूसरी वायलेंट पर्सनालिटी में बदल जाता है। इसलिए उस पर मैंशन में नजर रखी जाती है और बाहर जाने नहीं दिया जाता है। शाओई कहती है, तुम सच्ची साइकोपैथ्स की फैमिली से हो। वैंग स्माइल करके सोचता है, हाँ, मैं भी पागल ही तो हूँ जो तुम्हारे प्यार में गिर गया। शाओई जाने लगती है, तो वैंग पूछता है, कहाँ जा रही हो? तो शाओई कहती है, एक प्ले देखने। अब हाउ वीवी को देखकर जोर जोर से हंसकर कहता है, तुम कितनी बुरी तरह रो रही हो? तो वीवी बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो, और उसके सर पर कुछ मार कर वहां से भाग जाती है और जाकर छुप जाती है। हाउ चिल्ला चिल्ला कर गेट खोलने की कोशिश करता है, पर गेट नहीं खुलता। सुबह गेट खुलने पर वीवी शाओई को देखकर उससे माफी मांगने लगती है और उसे उसकी वहां से निकलने में मदद करने को बोलती है, और कहती है कि मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा यहाँ। तो शाओई कहती है, तो फिर मैं तुम्हारी मरने में मदद कर सकती हूँ। वीवी कहती है, भगवान तुम्हें पनिश करेगा? तो वो बोलती है, फिर तो भगवान को पहले तुम्हें पनिश करना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने तुम्ही से सीखा है।
तो वीवी पूछती है, इसका मतलब तुम्हें सब याद है? तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है क्या? वैंग भी इतनी देर से वही होता है और ये सब सुन रहा होता है और सोचता है रीबर्थ। शाओई वीवी से कहती है, पर मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुमने मुझे फियांसी से बचा लिया, नहीं तो अभी तुम्हारी जगह मैं हर्ट हो रही होती। वीवी कहती है, तुम इतनी लकी क्यों हो? तुम्हारी लाइफ हमेशा से मुझसे अच्छी क्यों रही है? तो शाओई कहती है, बचपन से मेरे फादर ने मुझे कभी फेवर नहीं किया। तुम्हारी मोम ने मेरी मोम को मार डाला, मेरे फियांसी ने मुझे धोखा दे दिया और फिर तुम्हारी मोम और तुमने मिलकर मुझे भी मार दिया। इसे तुम लकी होना कहती हो? ऐसी लाइफ मैं तुम्हें दूं? तो क्या तुम लेना चाहोगी? और उससे अपनी मोम का ब्रेसलेट वापस मांगती है। पर वीवी पूछती है, कौन सा ब्रेसलेट? मेरे पास कोई ब्रेसलेट नहीं है। शाओई कहती है, वही ब्रेसलेट जो तुम हमेशा से मुझसे चुराना चाहती थी। जब मैं मरी थी वो ब्रेसलेट मेरे हाथ में था, पर जब मेरा रीबर्थ हुआ तब नहीं था। तुम्हारे अलावा और कौन ले सकता है? पर वीवी कहती है, मैं मरे हुए लोगों की कोई चीजें नहीं लेती और कहती है, मैंने नहीं लिया है। वैंग का आदमी खुश होकर कहता है, इसका मतलब शाओई वो नहीं है जिसने आपको मारा था। वैंग कहता है, मुझे याद है, मुझे एक वुमन ने मारा था। अगर वो शाओई नहीं है तो वो कौन है? अब वीवी को मोम किसी की हील्स की आवाज सुनकर उसके फादर से चिल्लाने लगती है, क्या तुम किसी दूसरी औरत को इस घर में ले आए हो? पर उस औरत का चेहरा नहीं दिखता। शाओई को सर्दी हो गई होती है तो वैंग उसके लिए नेचुरल मेडिसिन लाकर कहता है, ये पी लो, तुम पूरी रात प्ले देख गई थी ना, तो तुम्हें ठंड लग गई होगी। शाओई को दवाई की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो वो बहाना बनाती है, मैं बाद में पीती हूँ। तो वैंग खुद दवाई पीकर उसे किस करके पिलाने लगता है। और पीछे हटता है तो शाओई उससे पूछती है, आज तुम्हें हुआ क्या है? तुम अलग बिहेव कर रहे हो। वैंग पूछता है, अलग कैसे? तुमने ही तो कहा था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, तो उसके लिए तुम्हें अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, और दवाई नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी? शाओई उसे थैंक यू कहती है तो वैंग कहता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। शाओई पूछती है, किस लिए? तो वैंग सोचता है, मेरी लाइफ में आने के लिए, पर कहता है, थैंक यू ये दवाई पीने के लिए, पर तुम्हें अभी एक और बार पीनी पड़ेगी। शाओई ये सुनकर मुंह बनाती है और घर में यूं ही घूमते घूमते एक रूम में पहुंच जाती है और वहां अपनी इतनी सारी पिक्चर्स और ब्रेसलेट का स्केच देखकर सोचती है, वैंग इतने टाइम से मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और उदास हो जाती है। वैंग एक और ग्लास नेचुरल मेडिसिन लाता है और शाओई को ढूंढने लगता है, पर शाओई वहां नहीं होती है और रूम का गेट खुला देखकर वैंग समझ जाता है शाओई उदास होकर जा रही होती है। तो दो गुंडे आकर उसे छेड़ने लगते हैं। शाओई कहती है, मेरे पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। वो गुंडे अचानक से पीछे देखकर बहुत डरने लग जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। शाओई पीछे मुड़कर देखती है तो वहां वैंग खड़ा होता है और शाओई के पास आकर कहता है, तुम्हें जाने को किसने कहा था? शाओई कहती है, तुम एक्टिंग करना बंद कर सकते हो, मुझे पहले ही पता चल गया है। पर वैंग तो बस उसे पास खींचकर बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। शाओई छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो नहीं छोड़ता और उसे किस करता रहता है। वैंग बाद में शाओई को सब बताता है तो शाओई पूछती है, तो तुम भी रिवेंज के लिए रीबॉर्न हुए हो? वैंग कहता है, हाँ, और उस ब्रेसलेट की वजह से मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मेरी एनिमी तुम हो। शाओई पूछती है, तो क्या तुम्हें अब कोई और क्लू मिला है? वैंग कहता है, नहीं, पर मुझे इतना पता है कि वो कोई वुमन है। शाओई वुमन सुनकर वैंग को आंखें दिखाती है तो वैंग कहता है, नहीं, तुम गलत मत समझो, मेरा कोई प्यार का चक्कर नहीं था, मेरी पास्ट लाइफ और इस लाइफ दोनों में सिर्फ एक तुम हो। शाओई हंसकर कहती है, नहीं, मैं बस सोच रही थी आखिर वो कौन हो सकता है। वो ब्रेसलेट मुझे मेरी मॉम ने दिया था, मैं भी जानना चाहती हूँ वो कौन है। शाओई को अपने घर वापस ड्रॉप करते वक्त वैंग उससे पूछता है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती? मेरी प्लेस कितनी बड़ी है, तुम वहां जो चाहे कर सकती हो। शाओई कहती है, हम अनमैरिड है, अभी तुम्हारी जगह पर रहना सही नहीं रहेगा। तो वैंग कहता है, क्या तुम इनडायरेक्टली मुझे कुछ इशारा करना चाह रही हो? वैंग का असिस्टेंट सोचता है ये तो प्यार में पागल हो गए हैं और कहता है, वैसे मिस शाओई बुरा मत मानिएगा, आपके फादर कितने केयरलेस है, उनकी वाइफ का मर्डर हो गया, बड़ी बेटी किडनैप हो गई और अभी की वाइफ क्रेजी हो गई है, फिर छोटी बेटी गायब है, क्या उनका इन सब से कोई लेना देना नहीं? शाओई उदास होकर वहां से चले जाती है।
वैंग प्यार में होता है, इसलिए उसकी जाती हुई शाओई से नजरें ही नहीं हट रही होती है। अब शाओई अपने डैड को ग्रीट करके वैंग के असिस्टेंट की कही हुई बातें याद कर रही होती है और अपने फादर के रूम में चेक करने लगती है और वहां एक पेंटिंग को देखकर सोचती है ये पेंटिंग उल्टी क्यों रखी हुई है। फिर उठाकर देखती है तो वहां उसका ब्रेसलेट रखा होता है, जिसे देख वो सोचती है ये तो मेरी मोम का ही दिया हुआ ब्रेसलेट है, पर वैंग ने तो कहा था उसे किसी वुमन ने मारा था, तो मेरे फादर नहीं हो सकते हैं वो। क्या डैड मोम को मिस कर रहे थे इसलिए उन्होंने ये ब्रेसलेट ले लिया? इतने में नीचे उसकी स्टेपमदर उसके डैड से चिल्लाकर कह रही होती है क्या तुम फिर से किसी और वुमन को घर ले आए? ये सुनकर शाओई वीवी की बात याद करती है, जब वीवी ने उससे कहा था कि ऐसा मत सोचना कि तुम जीत गई। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी और मेरी मोम को हरा दोगी तो क्याओ फैमिली में तुम्हारी चलेगी? और बताया था कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके डैड रोज किसी अनजान औरत को घर लाते हैं और एक दिन वो उस औरत और उसकी डॉटर को परमानेंटली घर ले आएंगे, जो शाओई के साथ फैमिली प्रॉपर्टी के लिए लड़ेगी। शाओई उसकी बात नहीं मानती तो वो चिल्लाकर कहती है मुझे घर में रोज किसी अनजान औरत के हाई हील्स की आवाज आती है। शाओई सोचती है शायद वीवी सच कह रही थी, शायद इस घर में किसी अनजान वुमन का सीक्रेट है। यहाँ ब्रेसलेट ऐसे छुपाया है तो कोई और सीक्रेट्स भी हो सकते हैं इस रूम में, और ढूंढते ढूंढते एक कबर्ड खोलकर देखती अब वैंग ने शाओई के लिए ड्रेसेस मंगवाई होती है, पर उसे उसमें से शाओई के लिए कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही होती है और वो पूछता है इसमें से कोई भी ड्रेस शाओई के टाइप की क्यों नहीं है। उसका असिस्टेंट कहता है मास्टर आपको वेडिंग क्लोथ सिलेक्ट करते करते आधा दिन हो गया है और अभी आपकी वेडिंग तो आसपास भी नहीं है। वैंग कहता है तुमने देखा नहीं वो मुझे शादी के इनडायरेक्ट हिंट्स दे रही थी, इसलिए तुम सिंगल हो। एक आदमी असिस्टेंट को लाकर एक लेटर देता है। वैंग पूछता है क्यों ना मैं उसे कस्टमाइज क्लोथ्स बनवाने ले जाऊं, अभी जाना सही रहेगा। पर वैंग का असिस्टेंट उसे लेटर पढ़ने को देता है और कहता है अंडरग्राउंड नेटवर्क से लेटर आया है, इसमें क्याओ फैमिली का सीक्रेट है। वैंग लेटर पढ़कर शॉक हो जाता है और कार रेडी करने को बोलता है। शाओई कबर्ड में हील्स देखकर सोचती है यहाँ हील्स क्यों छुपा कर रखी है और इनका साइज भी 45 है। शाओई के डैड वहां आ जाते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैंग ने लेटर में पढ़ा होता है कि शाओई के डैड को बचपन से जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है और उन्हें लगता है ही वो एक वुमन है। अब फ्लैशबैक में देखते हैं कि असिस्टेंट ने वैंग को अंडरग्राउंड नेटवर्क की भेजी हुई क्याओ फैमिली की इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें शाओई के फादर का सीक्रेट था, पर वो पढ़ने से पहले ही शाओई के फादर ने वैंग की ड्रिंक पॉइजन वाली ड्रिंक से बदलकर उसे मार दिया था और फिर फीमेल वॉइस में कहा था तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों मारा? क्योंकि जिसे भी मेरा सीक्रेट पता चल गया वो तो गया, और बाद में इन्फॉर्मेशन पेपर फाड़ दिया था, पर वहां से जाते वक्त उनके हाथ से शाओई का ब्रेसलेट गिर गया था। वैंग तुरंत शाओई को सच बताने निकलता है। शाओई के डैड उससे कहते हैं ये तुम्हारी मदर के सैंडल्स हैं, मुझे फेंकने का मन नहीं हुआ तो नहीं फेंके। शाओई कहती है पर मुझे याद है मॉम का सैंडल साइज 45 नहीं था पर आपका है। और सोचती है स्टेपमदर और वीवी को जिस अनजान औरत की हाई हील्स की आवाज सुनाई देती है वो कोई अनजान औरत नहीं मेरे फादर है, और कहती है वैंग को आपका सीक्रेट पता चल गया था इसने आपने उसे मार दिया ना? उसके डैड कहते हैं शाओई ज्यादा बातें पता होना अच्छी बात नहीं होती, हम शांति से बाप बेटी की तरह रहते हैं। शाओई टेबल पर फोक देखकर उठा लेती है और उनके गले पर रख देती है। वो कहते हैं एक बाहर के इंसान के लिए तुम अपने डैड को मार दोगी? शाओई कहती है मेरी मोम कोई बाहर का इंसान नहीं थी। वो शॉक हो जाते हैं तो शाओई कहती है क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा ना ये सब मुझे कैसे पता? स्टेपमदर ने मुझे सब बता दिया है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब शाओई की स्टेपमदर पागल होने का नाटक कर रही थी तब उसने उनसे कहा था पागल होने का दिखावा करने बंद करिए, जो कहना है साफ साफ कहिए। मुझे पता है आप सिर्फ नाटक कर रही है और अब आपको बस मैं ही बचा सकती हूँ। तो उसकी स्टेपमदर बताती है मैंने एक बार तुम्हारे फादर को तुम्हारी मोम की ड्रिंक में कोई पाउडर मिलाते हुए देखा था और बाद में मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि वो पाउडर किसी को मारने के लिए दिया जाता है, पर मुझसे इंतजार नहीं हुआ और मैंने खुद ही जाकर तुम्हारी मोम को मार दिया। और कहती है भले ही मारा मैंने हो, पर जो सच में चाहते थे कि तुम्हारी मोम मरे वो तुम्हारे डैड थे। शाओई गुस्से में वहां से जाने लगती है तो वो चिल्लाती है अपनी बात ध्यान रखना, मुझे यहाँ से बाहर निकालना। अब शाओई अपने डैड से कहती है मेरी मोम ने इतना सफर किया था, आप उन्हें कैसे मार सकते हैं?
उसके डैड कहते हैं क्योंकि उसने मुझे पहले टॉर्चर किया था और मैं उसी इंसान से प्यार करता था जिससे वो करती थी, तो मुझे उसे मारना पड़ा और जोर जोर से हंसने लगते हैं। शाओई कहती है आपने मेरी मोम को मार डाला, मुझे आपसे घिन आती है और गुस्से में उन्हें फोक मारने वाली होती है, पर उसके डैड के आदमी आकर उसके सर पर मार देते हैं और शाओई को बांध देते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शाओई के डैड ने शाओई के मरने के बाद उसके हाथ से ब्रेसलेट चुरा लिया था और सोच रहे थे अब सब मर गए हैं तो मेरा सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा। शाओई के फादर कहते हैं आज तक जिसको भी मेरा सीक्रेट पता चला है वो मर गया है और उसे मारने वाले होते हैं, पर इतने में उनके आदमियों की चिल्लाने की आवाज आती है और वैंग उनके आदमियों को अंदर घसीट कर लाता है और कहता है पर मैं नहीं मरा हूँ, और शाओई को बचाकर अपने साथ ले जाता है। शाओई उसे बताने की कोशिश करती है पर वैंग पहले ही कहता है मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मेरी आदमियों को आने दो फिर मैं पुराने और नए सारे हिसाब चुकते कर लूंगा, और शाओई को वहां से अपने साथ ले जाता है। शाओई के डैड के आदमी उनका पीछा करते हैं। वैंग और शाओई कार से जा रहे होते हैं पर हाओ उनकी कार रोक लेता है। शाओई बोलती है हाओ यहाँ, तो वैंग कहता है अभी ये हाओ नहीं है, अभी ये एक मैडमैन है जिसे जो भी दिखेगा वो उसे मार देगा। शाओई के फादर के आदमी वहां आकर हाओ को देखकर कहते हैं यहाँ ये एक्स्ट्रा आदमी क्या कर रहा है, और उसे हटाने के लिए मारने की कोशिश करते हैं पर हाओ उन्हें ही मार देता है। तो वैंग कहता है लगता है हमें हमारे हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। शाओई के डैड वहां आ जाते हैं और अपने आदमियों को रुकने को बोलते हैं और उन्हें हाओ को हाथ लगाने तक को मना करते हैं। फिर हाओ से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाओ हंसने लगता है तो वो बोलते हैं तुम बिल्कुल अपने फादर जैसे लगते हो और मुझे उन्हीं की याद दिलाते हो, और पता चलता है शाओई के फादर हाओ के फादर को सीक्रेटली बहुत पसंद करते थे और उनको हाओ में देखते थे, इसलिए फ्यूनरल वाले दिन जब शाओई ने नेक पर लव बाइट्स की बात छेड़ी थी तब उन्हें गुस्सा आ गया था और वो जेलस होकर वहां से चले गए थे। अब वो हाओ से कहते हैं यहाँ बहुत खतरा है और उसे डार्लिंग कहकर अपने पास बुलाते हैं, तो हाओ अपनी टाई खोलकर उनके पास जाकर उनका गला घुटने लगता है। वो कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, और शाओई कार से बाहर आती है तो उसे उन्हें बचाने को कहते हैं, पर शाओई अपनी मोम को मारने वाली बात याद करके अपनी मोम के साथ बचपन की मेमोरीज याद करके डंडा उठाकर हाओ को दे देती है और हाओ अपने पागलपने में उन्हें मार देता है। वैंग के आदमी आकर हाओ को वहां से ले जाते हैं। वीवी वहां आकर शाओई से माफी मांगने लगती है और उसे उसकी मोम को भी माफ करके जाने देने को बोलती है, पर शाओई कहती है तुम्हारी मोम को मुझसे नहीं मेरी मोम से माफी मांगनी चाहिए, और उसकी मोम को अरेस्ट करवा देती है। अब उसकी मोम शाओई को क्रूएल और बुरा बुरा बोल रही होती है तो वैंग शाओई के कान पर हाथ रख देता है और कहता है अब से तुम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनोगी और बुरी बातें कहने वालों को मैं देख लूंगा। शाओई स्माइल करती है। वापस जाते वक्त वैंग कहता है मैंने सुना है चेरी ब्लॉसम के पेटल्स पकड़ने पर सारी विशेस पूरी होती है, तो शाओई पेटल्स पकड़ने लगती है। वैंग कहता है कुछ विश मांगो, तो शाओई विश मांग कर वैंग से पूछती है तुमने क्या विश मांगी। वैंग कहता है मैंने तुम्हें मांगा और पेटल्स के नीचे रिंग रखी होती है। शाओई हाँ कह देती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। वैंग कहता है मैंने तुम्हें मांगा और पेटल्स के नीचे रिंग रखी होती है, और स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।